हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज में 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है और इसी लेवल के रीट, सीटेट, यूपीटेट चाहे एचटेट हो, हर एक एग्जाम में क्या है इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। देखिए भी सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% वार्षिक ब्याज दर पर दिया गया, यदि वह 3.2% की वार्षिक दर पर दी गई होती तो 196 रुपए कम प्राप्त होते, 196 रुपए में कम मिलते, तो वह राशि क्या होगी। देखिए सबसे पहले हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल मान लेते हैं P है और ये क्या कह रहा है 2 वर्षों के लिए, 2 ईयर्स के लिए 4.6% की वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है, 4.6% से। और यदि वह 3.2%, अब ये कह रहा है कि 2 वर्षों में यदि हमारे पास एक वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, 4.6% ब्याज मिलता है वार्षिक, ठीक है 4.6। अब ये कह रहा है 3.2% की वार्षिक दर पर दी गई होती, 3.2% की वार्षिक दर पर दी गई होती तो 196 रुपए कम प्राप्त होते। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक साल में हमें 2 सालों में ब्याज जो है, एक साल में 4.6% मिलता है, तो हमें 2 सालों के लिए कैलकुलेट करना होगा। तो ये हो जाएगा 6 × 12 और 4 × 8 9, तो ये हो जाएगा 9.2%। कितना हो जाएगा 9.2%, यानी हमें 2 सालों में ब्याज कितना मिलेगा 4.6 के हिसाब से, तो 9.2% हमें कितने सालों में, 2 सालों में ब्याज मिलेगा। लेकिन अब उसने ये कह दिया कि 3.2% की वार्षिक दर पे दी होती, मान लीजिए ये दर जो है वो 3.2% वार्षिक दर होती, तो हमें 2 सालों में कितना ब्याज मिलता, तो हम इसे 2 से गुणा करते थे, ये हमारे पास आता 2 दूनी 4 और ये 6 आ जाता, कितना आ जाता 6.4%, कितना आता 6.4। यानी हमें अगर हम ये जो ब्याज बाद में कह रहा है 3.2, उस हिसाब से हमें कितना ब्याज मिलता 6.4% 2 सालों में मिलता, जबकि पहले वाली जो ब्याज दर थी उसके हिसाब से 9.2% मिलना था। तो इनमें दोनों में डिफरेंस देखो कितना है, तो ये हमारे पास आ गया 6.4%। इन दोनों में हमने डिफरेंस देखा तो ये हमारे पास आया भाई 8 आ गया, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ गया 2.8, कितना आ गया 2.8, ये हमारे पास आ गया 2.8%। तो ये जो हमारे पास 2.8% आया है, ये हमें कम ब्याज मिलेगा, क्योंकि पहले हमें 9.2% मिलना था, अब हमें कितना मिल रहा है 6.4%। तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, यानी पहले के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें कितना ब्याज कम मिल रहा है, 2.8% ब्याज कम मिल रहा है, जबकि ये प्रतिशत में है 2.8% ब्याज हमें कम प्राप्त होगा, जबकि उसने रुपए में हमें बता रखा है कि 196 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 196 रुपए, ठीक है। यानी 2.8% की वैल्यू क्या है, 196 रुपए है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हमें इसको क्या है 1% की वैल्यू निकालनी है, तो ये सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो इधर क्या लगेगी, 0 लग जाएगी, ये 1960 बन जाएगा, और ये पॉइंट हटा दिया हमने, इधर 0 लगाई और 28 से काट देंगे तो ये हमारे पास जाएगा भाई 7 बार कटेगा, 7 का 56 और हाँ ठीक है 7 बार कट जाएगा, तो ये कितनी बार कट गया 7 बार। तो इससे हमारा क्या आंसर आ गया 17 आ गया, ठीक है। ये 0 आ गई और 196, 28 7 कितना होता है 196, तो ये 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 70 रुपए। तो हमें क्या निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी 100 से गुणा कर देंगे, कितनी आ जाएगी 7000 रुपये, और 7000 रुपये इस सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे 600 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 708 रुपए हो जाती है, जब दर को 1.5% कम कर दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी। यहाँ पे पहले क्या है दर को 3.2%, यहाँ पे भी दर इसने कम की थी, लेकिन पहले वाली इसने दर दी थी, लेकिन यहाँ पे दर जो है वो नहीं दी इसने, सीधा क्या है 600 रुपए की राशि 3 वर्षों में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 600 रुपए है हमारे पास, और ये जो है वो 3 सालों में कितने हो रहा है 708 रुपए, 708 रुपए। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें ब्याज कितनी मिली, तो 600 से 708 यानी 108 रुपए ब्याज मिली, और ये 3 सालों में मिल गई, तो 1 साल की हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 3 से भाग कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई 36 रुपए, 36 रुपए। अब ये 36 रुपए तो हमें क्या 600 रुपए पर मिल रहा है, तो 100 रुपए पर कितने मिलेंगे 100 रुपए पर, यदि 600 रुपए पर 36 रुपए ब्याज मिलता है तो 100 रुपए पर कितने मिलेंगे, तो 100 रुपए पर कितना मिलेगा इसको, क्योंकि ये 600 है तो हमें 100 पे जाना, तो 6 से भाग कर देंगे, तो हमें एक साल में 100 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा 6 रुपए। और मैंने आपको बताया कि 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज क्या होता है, सिंपल मतलब आपका क्या हो जाएगा ब्याज की दर हो जाएगी, यानी ये जो है हमारे पास ब्याज की दर कितनी आ गई 6%। अब 6% के हिसाब से आप 3 सालों में ब्याज देखोगे तो कितना मिलेगा 18%, कितना मिलेगा 18%। अब ये कह रहा है कि जब दर को 1.5% कम कर दिया जाए, 1.5% यदि हम ब्याज को मतलब दर को कम कर देते हैं तो 3 सालों में हमें कितना कम ब्याज प्राप्त होगा, इसको 3 से करेंगे तो 4.5% ब्याज जो हमें 3 सालों के अंदर कम मिलेगा। तो वह राशि कितने रुपए प्राप्त होगी हमसे पूछा है, तो ये 4.5% हमें ब्याज जो है वो कम मिल रहा है, पहले 18% मिल रहा था, अब जो है वो 4.5% कम मिलेगा, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 18% पहले हमें ब्याज मिल रहा था, लेकिन 18% की रुपए में वैल्यू कितनी थी 108 रुपए, ऐसे ही आप कर सकते हो। या फिर आप
18% की वैल्यू जो है उसमें से 4.5% माइनस करोगे और फिर 18% से 1% की वैल्यू निकाल के आप वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए आप 18% की वैल्यू जब 60 रुपए, तो हमें क्या है 1% की वैल्यू चाहिए, तो ये कितने टाइम हो रहा है अभी, ये हो जाएगा आपका 6 टाइम, ठीक है। तो एक यानी ये 6 गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, ठीक है। तो इसका भी आप 6 गुना कर दो, 4.5% हमें कम धन प्राप्त हो रहा है, जिसको आप 6 गुना करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 रुपए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4.5% की वैल्यू निकालनी है कि हमें कितना जो है वो कम रुपए प्राप्त होंगे। तो 6 × 30 और 30 की 0 आ जाएगी और 6 × 24, 24 और 27 रुपए, ठीक है। हमें कितना ब्याज पहले से कम प्राप्त होगा, 27 रुपए कम प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करो, 27 रुपए माइनस कर दो, तो 708 में 27 रुपए माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें ये जो है वो धन कम प्राप्त हो रहा है, हमें निकालना है कि अब हमें कितने रुपए मिलेंगे। इसमें से 27 रुपए आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 8 और ये 6, यानी 681 यानी 681 रुपए हमें अब जो है वो मिलेंगे। समझ पा रहे? उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो, यदि ब्याज दर और समय समान हो तो वार्षिक दर ज्ञात करो। वार्षिक दर क्या होगी, यहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4/9 इस तरीके, ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, तो ये जो नीचे हमें दे रखा है इसे मूलधन यानी पी मान लेना प्रिंसिपल, और ये जो ऊपर दे रखा है हमें ब्याज दे रखा है, इसको हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी ऐसा ही दे रखा है। अब यहाँ पे हमें समय का पता नहीं और हमें क्या है टाइम का भी पता, मतलब दर और टाइम दोनों का ही पता नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में हमें क्या है फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला है उस पे हमें ये वैल्यू पुट करके, यानी यहाँ पे ये भी कह रहा है कि R बराबर T है, यानी समय और यदि दर बराबर है तो आप बताओ कि दर जो है एक्चुअल में क्या होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो SI बराबर P × R × T बटा में ये होता है, ठीक है। अब SI की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। SI की वैल्यू हमें 4 यूनिट दे रखी है, P का मान हमें पता है 9 यूनिट, और गुणा में R और T यदि दोनों ही बराबर है तो ये दोनों गुणा में लिखे हुए हैं, तो यदि मैं T को भी R मान लूं तो ये क्या आ जाएगा R², ठीक है, बटा में क्या आएगा 100। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा R की वैल्यू, तो ये R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो ये 400 बनेगा, और ये 9 इधर बटा में आ जाएगा, और ये R² था। अब हमें R की वैल्यू निकालनी, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट, ये आ जाएगा आपके पास 20/3, ठीक है, 20/3, क्योंकि 400 का अंडर रूट कितना होता है 20 और 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, ये 20/3 आ गया। अब इसको यहाँ पे आप लिख लोगे तो ये आ जाएगा 6:2/3%, कितना आ गया 6:2/3%। तो ये सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो आपको क्या फॉर्मूले पे काम करना पड़ेगा। पहले आप जो नीचे दिया होता है बटा में, उसको आप जिससे वो तुलना कर रहा है वो मान लीजिए, जैसे यहाँ पे इसने बताया मूलधन का 4/9 है, तो इसको आप मूलधन मानोगे और ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा ऐसा ही आ जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो जो है वो शूट होते होते बीच में से किसी वजह से कट हो गई थी, तो चलिए ये मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व करके रखा है, तो अब इसको समझ लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी साहूकार को किसान को 4 वर्षों के लिए 2% वार्षिक दर पर और अगले 5 वर्षों के लिए 3.4% दर पर तथा शेष समय के लिए 6% दर पर कुछ कर्ज दिया। यदि 16 वर्ष बाद वह 13,400 रुपए ब्याज के रूप में पाता है तो कर्ज दी की राशि ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब वो अलग अलग दर पे जो है वो ब्याज की दर जो है वो अलग अलग समय के लिए अलग अलग होती है, तो ऐसे में हमें इफेक्टिव ब्याज कैलकुलेट करना पड़ता है। इफेक्टिव ब्याज क्या होता है, ये 4 वर्षों के लिए 2% है, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 वर्षों में हमें 1 वर्ष में 2% ब्याज मिलता है, तो 4 में कितना मिलेगा, 4 में 8% ब्याज मिलेगा। ऐसे ही अगले 5 वर्षों के लिए 3.4%, 1 वर्ष के लिए है तो 5 वर्षों के लिए 5 से गुणा कर देंगे, और उसके समय कुल कितना था 16 वर्ष, तो 5 और 4 9 वर्ष तो यहाँ पे बीत चुके हैं, तो बाकी कितने वर्ष बचे, तो बाकी बचे 7 वर्ष। तो 7 वर्षों के लिए वो कह रहा है कि बाकी शेष समय के लिए 6% की दर पर उसने ब्याज दे दिया, मतलब कर्ज जो है वो दे दिया। तो 16 वर्ष बाद वह 13,400 रुपए ब्याज के रूप में देता है, तो 13,400 रुपए ब्याज के रूप में देता है। जबकि हम यहाँ पे ये सारी ब्याज जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 67%। जब हम इनको गुणा करके जोड़ देंगे तो 67% हमें ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, जबकि एक्चुअल में उसने कितने रुपए दिए 13,400 रुपए। तो 1% की वैल्यू जो है यहाँ से हम निकालेंगे तो इसे 67 से काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 200 रुपए, 2 बार कटेगा, तो ये 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 200 रुपए, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, इधर 100 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी हम क्या है 100 से गुणा हम कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, कितनी राशि थी 20,000 रुपए। तो ये हमारा जो है वो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।